नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके अपने चैनल चैट चैट विद संतोष के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, हम आज दो ऐसे शेयरों के बारे में बात करेंगे जो फ्यूचर में मल्टी बैगर बनने का दमखम रखते हैं। इसलिए तो आप इन शेयरों को अनदेखा बिल्कुल ना करें, और आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। वो कंपनी का नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और दूसरा है ट्राइडेंट लिमिटेड। दोस्तों, ये दोनों अपने क्षेत्र की जानी मानी कंपनियां हैं। अगर हम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की बात करें, की विशेषताओं की बात करें, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। डिविडेंड पे आउट 25% के आसपास हमेशा देती आई है। अगर हम ट्राइडेंट की बात करें, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंपनी है, काफ़ी ग्रोथ दिखा रही है। पिछले 5 साल तो हम देखें तो 20% का सीजीआर से ग्रो कर रही है, और डिविडेंड पे आउट हमेशा हेल्दी रहा है, जो 45% के आसपास में है। दोस्तों, चलिए इसका क्विकली फाइनेंशियल भी एक बार नजर डाल लेते हैं। अगर हम फाइनेंशियल की बात करें दोस्तों, तो आप देखेंगे कि सेल्स में ट्राइडेंट का टर्नओवर 5249 करोड़ से बढ़ के 2022 तक 6998 करोड़ है। इसके बाद में आप ऑब्जर्व करेंगे कि नेट प्रॉफिट 372 करोड़ से बढ़ के 834 करोड़ 2022 में हो गया है। और वहीं आप आईजीएल की बात करेंगे तो सेल्स टर्नओवर 5765 करोड़ से बढ़ के 2022 आते आते 7710 करोड़ रुपए हो गए हैं, जो काफी फेनोमिनल ग्रोथ दिखाता है। नेट प्रॉफिट का अगर हम बात करें तो 787 करोड़ से बढ़ के 1315 करोड़ रुपया 2022 में आईजीएल का हो गया। चलिए दोस्तों, क्विकली एक बार सीएजीआर और एसयूपी भी एक बार नजर डाल लेते हैं। अगर हम सीएजीआर का बात करें तो पिछले 10 साल का सीएजीआर ट्राइडेंट का 44% है। 5 साल में इसने 29% का ग्रोथ दिखाया है। 3 साल का अगर हम आंकड़ा देखें तो 81% ग्रोथ नजर आएगा, और 1 साल का अगर आंकड़ा को देखें तो -13% है, जो हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे रही है। अगर हम आरओसी की बात करें तो ये शेयर 12%, 10% और 10%, और 1 साल का देखें तो 23% के आसपास में इसने ग्रोथ दिखाया है। दोस्तों, वहीं पे आईजीएल का सीएजीआर हम देखें तो 23% पिछले 10 सालों से, 5 सालों में 4% और 1 साल में -20% है, जो कि डाउन ड्रिप दिखा रहा है मार्केट में, और ये हमको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। वहीं आरओसी की बात करें तो कंपनी आप कमाल का आरओसी से ग्रो कर रही है। कंपनी 29%, 25% के आसपास का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है, और 4 सालों में अच्छा खासा रिटर्न देने का दमखम रखता है, और आपके पैसों को डबल भी कर सकता है। अपने क्षेत्र का एक जानी मानी कंपनी है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में है। चलिए दोस्तों, क्विकली हम एक बार हम इसके टेक्निकल चार्ट पे भी एनालिसिस देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि ये रहा आपका ट्राइडेंट का वीकली फ्रेम का चार्ट। दोस्तों, आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये कंसोलिडेशन का जो फेस है, जहाँ से 2017 से लेकर 2021 तक एक अच्छा खासा इसने इसी वेरी लॉन्ग कंसोलिडेशन दिखाया है। यहाँ से इसने एक अपमूव दिखाया और इस लेवल को उसने टच किया है। ये टच करने के बाद में ये एक शेयर वहाँ से, ये 2021 से लेके 2022 के बीच का ये अब ट्रेंड है। फिर उस शेयर ने वहां से लेके एक डिप दिखाया है। उसके बाद में आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो फेनोमेनल ग्रोथ आप देखने को मिल रहा है, अगर हम यहाँ से इसका एक रेंज निकालने की कोशिश करें और पुराने लेवल्स में, तो ऑलमोस्ट दोस्तों ये ऑलमोस्ट यहाँ से डबल होने की काबिलियत रखता है। और ये प्रेजेंट से 35 रुपए के आसपास में चल रहा है, और 70 रुपए का इसका हाईएस्ट लेवल रहा है। तो आप इस शेयर को ट्रैक कीजिए दोस्तों। ये पोर्टफोलियो वाला ट्रैक शेयर है, अपने आपको पैसा को डबल रखने की क्षमता रखता है। काफ़ी बढ़िया कंपनी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। चलिए दोस्तों, हम आगे एक दूसरे चार्ट पे नज़र डाल देते हैं। ये रहा दोस्तों अपना इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का चार्ट, जो वीकली फ्रेम पे है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि 2017 से लेके 2021 के बीच में इसने एक इस चैनल में हैवी वॉल्यूम्स के साथ में इसने ग्रोथ दिखाया है। इस चैनल को अगर आप फॉलो करें तो आपने देखे कि इस चैनल में इसने एक फिनोमिनल ग्रोथ यहाँ पे भी इसने को देखने को मिला है। इसके बाद में आप देखेंगे कि 2021 के आसपास ये शेयर वहाँ से इसने एक लो डाउन दिखाया है। लो डाउन दिखाने के बाद में इसने एक छोटा नीचे का लेवल 325 का लेवल टच किया है। इसके बाद में ये जो प्रेजेंट पॉइंट देख रहे हैं, एक अच्छा खासा सपोर्ट बना कर रखा हुआ है। इसने अगस्त 2022 में एक अच्छा खासा अपमूव दिखाया हेवी वॉल्यूम्स के साथ में, और प्रेजेंटली इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ये 372 का जो रेंज नजर आ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस शेयर के लिए। और यहाँ से अगर हम इसका एक टेंटेटिव टारगेट भी निकालने की कोशिश करें तो ये ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे इस लेवल से लिए एक शेयर अभी भी
ऑलमोस्ट 40-80% का अपमूव देने की क्षमता रखता है। इंस्पेस गैस लिमिटेड दोस्तों एनसीआर रीजन और दिल्ली एनसीआर रीजन्स में इन गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है और ये कंपनी आने वाले समय में पैन इंडिया प्रेजेंस बनाने के लिए सक्षम है और इस पर्टिकुलर फील्ड में ये इस रेंज में काम भी कर रही है। तो मुझे अच्छा खासा पसंद है इस कंपनी में और जिस तरह का मार्केट हम देखने को आ रहा है फ्यूचर में, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आने वाला समय में भारत इस रेंज में पहुंचेगा। दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। हमने एक बात किया था दोस्तों, पिछली बार हमने सीरीज शुरू किया है कि बिगिनर्स गाइड नए इन्वेस्टरों के लिए। तो आज दोस्तों उसी सीरीज में से हम बात करेंगे कि कैसे इन्वेस्टिंग शुरू करें। पिछले बार हमने बात किया था कि शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट वगैरह कैसे खुलाना है। इसके बाद में सबसे पहला दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आप नए कस्टमर हैं और नए इन्वेस्टर इस मार्केट में ले, तो सबसे पहला आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो आपको डाइवर्सिफाई होना चाहिए और एक डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो अच्छे ढंग से किया जाए तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं कि आज कुछ ऐसे टिप्स के बारे में आज हम केवल जानेंगे जो एक रिटेल कस्टमर पहला बार इन्वेस्टर को के लिए बहुत जरूरी है। फिर अगली सीरीज में बात करेंगे डिटेल पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। दोस्तों आप देखेंगे कि सबसे पहला आपको दिमाग में ये रखना है कि आप कितने कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहला डिसीजन आपको एक रिटेल कस्टमर को यही लेना पड़ता है। इसके बाद आप तय कीजिए कि आप कितने दिनों तक शेयर मार्केट में रहना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। ये बहुत जरूरी है कि आप एक लंबे समय पर निवेशित रहें। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है दोस्तों कि आप अपने शेयर का सिलेक्शन करेंगे वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप्स के इर्द गिर्द में और उसके बीचों में चुनाव करना पड़ता है। इसके बाद हम इसी इसी कैटेगरी के में से अलग अलग कंपनियों का चुनाव हम यहाँ पे करेंगे। मेरा निजी जो मेरा इन्वेस्टर को राय रहता है कि पहले बार अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 60:30:10 का एक मैजिक रेशियो लेके चलना चाहिए। इसमें से 60% लार्ज कैप स्पेस में, 30% मिड कैप स्पेस में और 10% जो होता है स्मॉल कैप स्पेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए पहली बार कस्टमर के लिए। तो दोस्तों ये फिर हमने अगले वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आपको कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं और कैसे कैसे हम कंपनियों का चुनाव कर सकते हैं। तो इसे फॉलो जरूर करते रहिएगा दोस्तों। आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं किसी और कंपनी के बारे में जानने के लिए। तब तक दोस्तों आज के लिए इतना ही। इन दो कंपनियों को फॉलो कीजिए। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और दोस्तों ये मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाता हूं, तो अपना इन्वेस्टमेंट के पहले अपनी समझदारी दिखाइए, अपना खुद ट्रैक कीजिए। मैं आपको चैट विद संतोष के हैशटैग पे मिल जाऊंगा। बाकी सब वीडियो भी आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा। तब तक के दोस्त लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।